Good morning, students. Today, my lecture topic is sequence, and sequence comes under the topic discrete signal. So, first, I will tell you what is a discrete signal. So, discrete signals are the signals which are defined only at the discrete instant of the time. Means discrete signal are in between the digital signal and the continuous time signal. मतलब ये जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं इसमें आपका जो टाइम का स्केल होता है, टाइम के स्केल को हम डिस्क्रिटाइज कर देते हैं। डिस्क्रिटाइज का मतलब ये होता है कि हम उसको एज ए इंटीजर ले लेते हैं। जैसे टाइम इज अ कंटीन्यूअस क्वांटिटी, पर इन द डिस्क्रीट टाइम को हम क्या करते हैं, कुछ कुछ इंस्टेंट ऑफ द टाइम लेते हैं। जैसे कि एन ले लिया हमने, अगर हम उसको एन से डिनोट करेंगे तो वो डिस्क्रीट सिग्नल कहलाएगा आपको, अगर हम टाइम को एन से डिनोट करेंगे। और एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड पॉइंट में हो सकता है, 0.1 0.2 हो सकता है एम्पलीट्यूड, बट जो आपका टाइम का सिग्नल, टाइम का जो स्केल है वो आपका इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब कि इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी द फ्रैक्शंस वैल्यू, मतलब 0.1 0.2 ये वाली वैल्यूज हम नहीं लेते हैं डिस्क्रीट सिग्नल में। So the discrete signal are the fixed only at the discrete instant of the time. ठीक है ना? For those signal amplitude between the two time instant is just not defined. मतलब दो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। जैसे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, तो 1 और 2 के बीच का जो एम्पलीट्यूड है वो नॉट डिफाइंड है। 2 और 3 का बीच का जो एम्पलीट्यूड है वो नॉट डिफाइंड है। एम्पलीट्यूड कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे, इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे। क्लियर है? और डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट हम 4 तरीके से कर सकते हैं: ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर एंड सीक्वेंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द मोर कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट। जैसे कि हमने बोला कि हम n लेते हैं, इसमें n हमारा सिग्नल बनता है, तो हम -2 पे अगर हम सिग्नल ले रहे हैं x -2, तो उस पे आपका एम्पलीट्यूड -3 है, x -1 इंस्टेंट पे 2 एम्पलीट्यूड है, 0 पे 0 है, 1 पे 3 है। तो हम इसको किस तरीके से ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करेंगे? यू कैन सी दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए 0 पे 0 है, 1 पे 3 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, और 1 और 2 के बीच का जो एम्पलीट्यूड है इट इज जस्ट नॉट डिफाइंड ना। 1 और 2 के बीच में जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। और ऐसे 2 और 3 के बीच में भी नहीं है। 1 पे एम्पलीट्यूड है, 2 पे है, 3 पे है, इधर -1 -2 पे है। तो जो हमारा टाइम का स्केल है हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया है, उसको n के फॉर्म में ले लिया है, और वो इंटीजर रहेगा। माइनस और प्लस पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये करली ब्रैकेट में जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, ये दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखिए अपन इसको करली ब्रैकेट लगा के -3 2 0 3 1 2 हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं इसके अंदर। करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एम्पलीट्यूड है हम वो लाइन से लिखते हैं, और जहां पर एरो बना होता है, एरो जो पॉइंट्स करता है वो 0 को पॉइंट करता है। क्लियर है कि भैया 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है? ठीक है, तो ये एरो का जो पोजीशन है अभी इसमें अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना सही नहीं है, लेकिन आप इसको वहां लगाइए जहां पर आप 0 डिनोट करना चाहते हैं कि 0 पे कहाँ आपका सिग्नल है। 0 के आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3, n की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, दीज आर द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। अब ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस में भी सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, तो कितने आपके ऑपरेशंस होते हैं? 7 ऑपरेशन होते हैं: एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। तो ये जो फर्स्ट 4 ऑपरेशन है, जैसे कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो होते हैं ये एम्पलीट्यूड पे परफॉर्म होते हैं। जो सीक्वेंस में 2 चीजें हैं, एक तो टाइम है आपका, दूसरा उसका एम्पलीट्यूड है ना। टाइम की वैल्यू है उस टाइम पे एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड पे परफॉर्म होते हैं। और जो नीचे के 3 है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, ये जो है वो टाइम पे परफॉर्म होते हैं। जो सीक्वेंस में इंटीजर होता है ना, इंटीजर टाइम को हमने कैसे लिया? एज इंटीजर फॉर्म, तो उस पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल लर्न ना टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में आपकी 2 चीजें होती हैं, या तो टाइम डिले होगा या फिर टाइम एडवांस होगा। ठीक है, टाइम या तो कोई चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम शिफ्टिंग ही नहीं हो रही है। अगर टाइम शिफ्टिंग हो रही है तो वो 2 टाइप की शिफ्टिंग हो सकती है, या तो डिले होगा टाइम या फिर एडवांस होगा।
डिले शिफ्टिंग होगी तो हम उसको राइट में शिफ्ट करते हैं, एडवांस शिफ्टिंग होगी तो हम उसे लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये शिफ्टिंग का पूरा डिटेल बताऊंगी। ओके।